जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है और आपकी इंटेंशन उनके लिए क्या है। ठीक है, एक दूसरे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और एक दूसरे के बारे में आपके सच्चे इरादे क्या है। ठीक है गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए जिससे आपको सटीक जवाब मिले। ठीक है, और ऑल साइड रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, और आपने एक्स के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर GF BF के लिए देख रहे हैं, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, साइन है एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन रिस्क लेने से डरते हैं। ठीक है, इस चैलेंज से डरते हैं। जब भी चैलेंज की बारी आई और जब भी एक्शन लेने की बारी आई, कोई डिसीजन लेने की बारी आई, तब तक इनको ऐसा लगा कि आपने अपनी तरफ बाउंड्री सेट कर रखी है, उस बाउंड्री के पार आप इनको नहीं जाने देना चाहते। ठीक है, और इन्हें बहुत रिस्क लगता है कि उस बाउंड्री को तोड़ना, उसके पार जाना। ऐसा नहीं है कि इस बाउंड्री के पार ये जा नहीं सकते, ये तोड़ के आपसे बात नहीं कर सकते, कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन इनको डर लगता है चैलेंज से। ठीक है, और इसलिए ये स्टक हो जाते हैं। इनका दिल दिमाग काम नहीं करता, नेगेटिविटी इनके अंदर इतनी कूट कूट के भर जाती है, इन्हें लगता है कि बस अब कुछ हो नहीं सकता। अगर ये यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, बट इन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल चारों तरफ से घिर चुका हूँ या घिर चुकी हूँ, मेरा दिल दिमाग काम नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे इनका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। ठीक है, ये अपने ही आप में नहीं है, किसी और ने इनको अपने कब्जे में करके रखा है, किसी और के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। आपको स्पाई बहुत करते हैं, इनके जो भी डिसीजन रहे हैं, ठीक है, ये कभी आपको लेके सीरियस नहीं रहे, रिश्ते में शुरू से लेके सीरियस नहीं थे, और आपसे एज में कम हो सकते हैं, आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे दो राह पे खड़े हैं ये, इनके अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत है, नॉलेजेबल बहुत है ये इंसान। ठीक है, और कम्युनिकेटिंग करने का इनका स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, किसी को भी ये अपने कहते हैं ना कि बातों में फंसा सकते हैं। यंग पर्सन है, कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकता है, बट ये इनमेच्योर हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। ठीक है, लेकिन उस प्लान को सही टाइम से और सही जगह इस्तेमाल नहीं करते।
आपसे कम्युनिकेशन तो ये करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करके आपसे कहीं दूर हो, डिस्टेंस में हो, मिलना चाहते हैं, बट डिसीजन नहीं ले पाते, डिसाइड ही नहीं कर पाते इनको करना क्या है। ये दो चीज़ों में फंस जाते हैं, ठीक है। और इन्हें कहीं न कहीं आपका प्यार, आपका साथ इनको बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है। इनको लग रहा है कि बोझ तले मैं दब गया, सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पे आ गई, इस रिश्ते को मैंने ही निभाया है और मैं अकेले कहाँ तक इस रिश्ते को लेके चलूँ। इस रिश्ते का बोझ मेरे सर पे है, अकेले मैं नहीं चल सकती, अकेले मैं नहीं चल सकता। ये बोझ तले दब गए हैं, जैसे सारी ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने ही निभाई हो, इन्होंने ही पूरी की हो, ठीक है? ऐसा इनको लग रहा है और ये कन्फ्यूज़ भी हैं, ये हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। ये खुद ही नहीं समझ पा रहे प्यार करते हैं या नफ़रत करते हैं, तो क्या ही डिसीज़न लेंगे। क्यों कन्फ्यूज़ रहते हैं ये? इनको डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या ही बोलें, दिमाग काम नहीं करता है। ब्लॉकेज, ठीक है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर ये इनके दिल में ब्लॉकेज है, ठीक है, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। थर्ड आई चक्र इनका ब्लॉक है। ठीक है, इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है, आपके अराउंड ये घूमते हैं, आपसे दूर भी नहीं जा पाते, आपके बारे में सोचते बहुत है लेकिन डिसाइड कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नज़र में सब कुछ रखते हैं, आपको दिखाते ऐसा है कि आपसे दूर रह के आपको नज़र में नहीं रखते हैं, आपसे कोई फ़र्क नहीं है और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कहीं न कहीं इस रिश्ते में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, अचानक रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपका रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, ब्रेक हुआ है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन इमैच्योर है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों प्यार एक दूसरे से करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के चलते, डिसीजन ना लेने की वजह से, कम्युनिकेशन कम कर देने की वजह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया या सडनली ख़त्म हो गया है, ठीक है। इन्होंने भी नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा कभी रिश्ता ख़त्म हो सकता है, इसका डी एंड हो सकता है। स्टक हैं लेकिन फिर भी आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे उससे मिलना है, उससे क्लैरिटी देना है, उससे बात करनी है मुझे। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, इंडिपेंडेंस हैं और लोग आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, आपको पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी-कभी इन्हें ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है और ये मिलना चाहते हैं, स्टक है एक जगह है, लेकिन फिर भी आपसे मिलने की कोशिश करना चाहते हैं ये, ठीक है। ये खुद को कभी-कभी कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं मिलना है। दिल बहुत करता है इनका आपके पास आने का, आपसे मिलने का, लेकिन ये कंट्रोल करके रखते हैं, इनका नेचर कंट्रोलिंग होता है, ये खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और अभी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लीगल तरीके से बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं चोरी चुपके इस रिश्ते को अब ये नहीं चलाना चाहते हैं। आपसे बहुत इंस्पायर हैं ये, ठीक है। सॉलिड प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप खुश हो जाएं, ठीक है। और इनके मन में डिज़ायर बहुत है आपके लिए, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है पहले इमैच्योर थे लेकिन अब थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है।
तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये कुछ भी करके इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। जो भी कुछ करना पड़ेगा इनको ये करेंगे और आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। और वापस आना चाहते हैं आपके पास, इस रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को इन्होंने सेक्रीफाई किया है। अगर इनके अंदर बुराइयां हैं तो उसको छोड़ेंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है। कुछ इन्होंने चीट भी किया है, आपको झूठ बोला है, आपसे छुपाया भी है। ये ऐसी पर्सनालिटी है कि झूठ भी बोलते हैं तो भी आपको इनका सच लगता है। ये बार बार रिश्ते से भागते हैं, अफवारी इनकी सिचुएशन है, ठीक है। कभी आना कभी जाना, ना ही पूरी तरह से आना और ना ही पूरी तरह से जाना। और ये सही समय का वेट कर रहे हैं, कुछ मिरेकल का, कुछ चमत्कार का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा होगा कि इस रिश्ते में सब ठीक हो जाएगा। प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये कोई बिजी इंसान है। ये ऐसा लग रहा है जैसे इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, घर परिवार की या जॉब की, ठीक है। कहीं ये जॉब कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी इनको निभाना है, और अगर घर परिवार में है ये तो उनकी जिम्मेदारी इनके सर पे हो सकती है। इसके चलते कोई डिसीजन नहीं ले पाते ये, ठीक है। और बार बार ये कंफ्यूज हो जाते, बट ये अब ऐसा नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ इन्होंने झूठ बोला है, आपको चीट किया है, धोखा दिया है, लेकिन उसकी ये भरपाई करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में जितना प्यार है, ये कभी कभी खुद ही कंफ्यूज हो जाते कि सच्चा प्यार करते भी हैं या नहीं, ये प्यार ही है या कुछ और है। जो इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहा है तो वो आपको क्या क्लैरिटी देगा, ठीक है। फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते को ये बेटर कर सकें, फिर से इस कनेक्शन में वापस आ सकें, कम बैक कर सकें आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आएगा तब इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो होगा। 10 नंबर किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और ये आपसे देखो प्यार बहुत करते हैं या करती हैं, ठीक है। बेशक आपको दिखाए नहीं, लेकिन करती हैं प्यार आपसे, ये करते हैं। अभी तो इनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पास्ट में आपके लिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी। पास्ट में इनको रिस्क लग रहा था और ये ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे, लेकिन अब ये सीरियस होना चाहते हैं इस रिश्ते में। हम आपकी एनर्जी देखें, आपकी ट्रू इंटेंशन इनके लिए क्या है, कि आप भी यही सोचती जो ये सोच रहे हैं। यार सेम सेम एनर्जी आप दोनों की, क्या बात है। मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। आपने भी झूठ बोला है इनसे और इन्होंने भी झूठ बोला, आपने भी चीट किया इनको, उन्होंने भी चीट किया। ये अच्छा है, दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। आप भी इनको पाना चाहती, जीतना चाहती, हासिल करना चाहती, ये भी आपसे मिलना चाहते, आपके पास आना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है, दोनों मिल जाइए। इनका एक्शन देख लेते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून के पीछे पड़े हैं कि कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल होगा। देखो चेंज तो होगा इस रिश्ते में, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बॉटम में आया क्वीन ऑफ कप्स। आपने भी इनको धोखा दिया है, इनको चीट किया है, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, चीट किया है। इसी वजह से रिश्ता आपका टूटा, ठीक है। अब आप इनके साथ जस्टिस करना चाहती हैं, इन्हें न्याय देना चाहती हैं, इनके साथ बैलेंस करना चाहती हैं, ठीक है। और आप चाहती हैं गुड कर्मा हो, अच्छे कर्म करो।
ठीक है, लीगल तरीके से आप इनके साथ रहना चाहती हैं, इन्हें जस्टिस देना चाहती और इन्हें फिर से पाना चाहती, इन्हें हासिल करना चाहती। आपके पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इस रिश्ते में भगवान चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से रिश्ता टूटा है, ब्रेक हुआ है, उस तरह से इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि अब जो कुछ होगा ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। हाँ, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं चाहता हूँ उससे मिलना, एक न्यू बिगिनिंग उसके साथ करना चाहूँ, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है इस रिश्ते में। तो अब जो कुछ होगा समय के अनुसार ही होगा। लेकिन ये आपके बिना खुश नहीं है। जैसे अगर इन्होंने झूठ बोला तो इनको इनका कर्मा मिल चुका है। क्यों मिल चुका है? इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, ना रात को चैन है, ना सुकून है, ना शांति है, ठीक है? और बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में, एक डर के साथ जी रहे हैं क्योंकि प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? अब देखते हैं क्लैरिफाई करके क्या निकल कर आता है। क्या इस झूठ से आप बाहर निकलेंगे? क्यों आपने इनसे झूठ बोला? जो भी आपने झूठ इनसे बोला है या धोखा चीट किया, लेकिन आप फिर भी इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहती हैं, ठीक है? इस रिश्ते में प्यार के फूल खिलाना चाहती हैं, ग्रोथ लेके आना चाहती हैं, सन लेके आना चाहती हैं, खुशी लेके आना चाहती हैं, ठीक है? और आप इनके लिए सब तरफ से तन मन धन से समर्पित होना चाहती हैं। एक्शन लेना चाहती हैं इनके लिए, ठीक है? लेकिन आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। आपके पर्सन तो आपको धार्मिक समझते हैं, इन्हें लगता है आप स्पिरिचुअल हैं, आगे बढ़ रही हैं धर्म के नाम पर। ये न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है? आपके पर्सन जो भी हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ है सो हुआ है, लेकिन अभी देखो उसका इन्हें पछतावा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और ये सो भी नहीं पाते चैन से, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है। और अब ये आपके साथ शादी का प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं कि मुझे समय का वेट कर रहे हैं तभी, क्योंकि इन्हें लगता है कि सही समय आएगा, मैं एक्शन लूँगा और फिर सीधे डायरेक्ट शादी का ही प्रपोज़ल दूँगा। हो सकता है घर वाले मान जाएँ, इनके परिवार वाले मान जाएँ, तो ये डायरेक्ट आके कहें कि ठीक है, चलो हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो? ठीक है? और अगर आप इनसे जब कुछ नहीं बन पड़ेगा तो ये फिर ये हाय का मैसेज करें या फिर एक मिस कॉल करें, लेकिन ये आपसे फिर से शुरुआत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो भी है रियूनियन होगा, कब होगा? कभी भी हो सकता है, ठीक है? आज कॉल आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, मतलब कभी भी कुछ भी मिरेकल हो सकता है, ठीक है? इसमें कोई टाइम फ्रेमिंग का काम नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और पॉजिटिव एनर्जी है, जो चाहते हैं आपके पर्सन पॉजिटिव वे में आपके पास आए, कॉल मैसेज करें तो कमेंट में लिखें 111, ठीक है? न्यू बिगिनिंग के लिए अगर जो पर्सन चाहते हैं रियूनियन करना या आपके अपने पर्सन के साथ फिर से रिलेशनशिप में आना, तो वो लोग लिखें रीयूनियन यस 111, ठीक है? और अगर जो नहीं चाहते हैं, बहुत परेशान हो गए इसके झूठ से, फ़रेब से, तो वो लोग कट ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें क्योंकि इसमें मिरेकल हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।